नमस्कार, प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित वर्मा। पटना वालों के लिए बड़ी खुशखबरी साबित होने वाली। आने वाले 2-3 महीनों में पटना के लोगों को जाम से मुक्ति मिलने वाली। जो लोग पटना जंक्शन और आसपास यानी ट्रेन पकड़ने के लिए जाते हैं तो उनके लिए बिहार सरकार ने खास इंतजाम कर दिया है। इस वीडियो में हम विस्तार से तमाम चीजों की चर्चा करेंगे और 440 मीटर लंबे स्मार्ट टनल की बात करेंगे, अंदर की तस्वीरें दिखाएंगे, तमाम सुविधाएं बताएंगे। देखिए, इस वक्त हम उस स्मार्ट टनल के आउटर साइड पर मौजूद है, यानी पटना का मॉडल हब। ये मॉडल हब लगभग जो है अब आकार लेने लगा है, लगभग बिल्डिंग जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और जल्द ही इसकी शुरुआत हो जाएगी। हम कहें तो 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार एक बड़ी सौगात बिहार के लोगों को देने वाली है। एक तरफ ये टिकट काउंटर है, दूसरी तरफ ये मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। यानी कि अगर आप पटना जंक्शन आपको जाना है, महावीर मंदिर जाना है, तो जीपीओ के पास आप अपनी गाड़ी लगाइए और स्मार्ट तरीके से सीधे जीपीओ पहुंच जाइए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए, हम विस्तार से बताएंगे। ये रास्ता है, यहाँ से गाड़ियां जो है, देखिए यहाँ पर तमाम चीजें लगाई जाएंगी। यहाँ से एंट्री होगी, टिकट आप लेंगे और टिकट लेने के बाद सीधे आपकी गाड़ी पाथवे से होते हुए पार्किंग तक चली जाएगी, जिसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर भी चल रही होगी। मल्टी लेवल पार्किंग बनाया गया है और गाड़ी लगाने के बाद ठीक वहीं से आप सीधे टनल के जरिए और एक्सेलेटर्स के जरिए, लिफ्ट्स के जरिए आप सीधे महावीर मंदिर की ओर जा सकते हैं। तो चलिए हम अंदर चलते हैं और आपको बताते हैं अंदर की तस्वीरें क्या हैं, तैयारियां कैसी चल रही हैं, लिफ्ट्स का काम कितना पूरा हुआ है, तमाम चीज़ों को हम विस्तार से बताते हैं। तो चलिए अंदर। देखिए, इस वक्त हम मल्टी मॉडल हब के फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हैं और कितना शानदार इसे बनाया गया है, इसका अंदाजा आप इसके नीचे फ्लोरिंग को देखकर लगा सकते हैं। ये लग रहा है कि कितने, जिस तरह से रनवे होता है उस तरह से इसके फ्लोरिंग पर डिजाइनिंग की गई है और चमचमाती हुई इस फ्लोर पर गाड़ियां लगेंगी। ये जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर पर कार के लिए इसे रिजर्व रखा गया है और सीधे तौर पर देखिए ये जो रनवे टाइप बना हुआ है, इधर से जो है रैंप पर गाड़ियां चलती हुई अपने अपने स्थल पर जाकर लग जाएंगी। एक और हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि ये जो रास्ता है ये आम लोगों के लिए बनाया गया है और सीधे तौर पर यहाँ पर एलिवेटर्स लगाए गए हैं, लिफ्ट लगाए गए हैं और सुरक्षा के लिहाजा से यहाँ पर फायरिंग अगर होती है, फायर अगर किसी भी तरह का उत्पन्न होता है तो उसको लेकर सिक्योरिटी माध्यम से तमाम चीजों की सुविधा यहां पर दी गई है। और साउंड बॉक्स लगाया गया है, आप देख सकते हैं कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाया गया है तमाम सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए। जो लोग यहां पर कार पार्किंग करने के लिए आएंगे और पटना जंक्शन की ओर सीधे जाएंगे तो उनके लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम की भी सुविधा यहां पर की गई है। और हम आपको दिखाएंगे कि देखिए कितना शानदार यहां पर लिफ्ट लगाया गया है। जो लोग पैदल भी अगर ऊपर आना चाहें तो वो ऊपर भी आ सकते हैं। और दूसरी तरफ एलिवेटर्स लगाए गए हैं स्टेयर वाले, जो आहुमन एलिवेटर्स मॉल और बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों में आप देखते हैं वो एलिवेटर्स भी इस जगह पर लगाए गए हैं। देखिए किस तरह से इन एलिवेटर्स जो है, अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है तो इसे बंद किया गया है, मगर शानदार ये मल्टी मॉडल हब फरवरी माह तक शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। और देखिए आप इसी रास्ते से अगर पैदल अगर आपको ऊपर जाना है तो जिस तरह से मैं चल रहा हूं उसी तरीके से आप भी ऊपर जा सकते हैं। और ऊपर जाने के बाद देखिए हम सेकंड फ्लोर पर आ जाएंगे। सेकंड फ्लोर पर भी शानदार तैयारी की गई है, शानदार उसे रिजर्व रखा गया है कार्स के लिए। और यहाँ पर 32 बसें जो है वो हमेशा 24 घंटे लगी होंगी जो आपको अपने स्थल तक पहुंचाएगी। और इसी तरीके से तमाम सुविधा जो है यहाँ पर लगाई गई है। हर फ्लोर्स पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम की सुविधा दी गई है, जहां पर लोगों को सूचना पहुंचती रहेगी। कुछ भी अगर घटना होती है तो वो लोगों तक पहुंचेगी। और यहाँ पर देखिए
उसी तरीके से एक चौराहे की तरह यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये लग ही नहीं रहा है कि किसी बिल्डिंग में हम खड़े हैं, हमें लग रहा है कि किसी रनवे पर हम खड़े हैं कि यहाँ पर फ्लाइट उड़ती है। और यही तस्वीरें पटना के इस मॉडल हब की है। किस तरह से इस रैंप को बनाया गया है और इसी के जरिए नीचे से जो है गाड़ियां चढ़ेंगी, आपकी भी कार चढ़ेगी और यहां पर अपने स्थल पर लग जाएगी। और यहां पर लगने के बाद आप सीधे रैंप वॉक करते हुए एलिवेटर्स के जरिए सीधे पटना जंक्शन की ओर जा सकते हैं। तो पटना वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि जिस तरह से पटना और पटना जंक्शन के आसपास भीषण जाम लगता था, तो जाम से कहीं ना कहीं निजात दिलवाने के लिए बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम अपनाया है। और इसी तरह से देखिए कार पार्किंग के लगे हुए हैं, यहाँ पर कार पार्किंग जो है वो होगी और ब्लॉक बाय ब्लॉक जो है हर एक कार के लिए स्थान बनाया गया है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है कई गाड़ियां लग सकती हैं। ऊपर की बात करें तो ऊपर में लगभग 100-150 गाड़ियां लगाने की व्यवस्था की गई है। देखिए ब्लॉक्स बाय ब्लॉक्स यहाँ पर जो है मैपिंग की गई है कि एक गाड़ी जो है वो इसी ब्लॉक में हम बात करें तो लग सकती है और दूसरी गाड़ी इस ब्लॉक में लग सकती है। तो तमाम व्यवस्था यहाँ मल्टी मॉडल हब जो बन रहा है पटना जंक्शन के समीप वहां पर दिया गया है। और इस वक्त हम जीपीओ के पास मॉडल हब में खड़े हैं। पटना के मल्टी मॉडल हब के ग्राउंड फ्लोर पर इस वक्त हम खड़े हैं। 85 करोड़ रुपए की लागत से इस मल्टी मॉडल हब को बिहार सरकार ने बनवाया है और खास तौर पर पटना जंक्शन और पटना के लोगों के लिए बड़ी सौगात ये फरवरी माह में जो है निकलने वाली है। क्योंकि पटना जंक्शन के बाहर आप जानते हैं कि कितनी भीड़ होती है। हर दिन लाखों की संख्या में यात्री इस जगह पर आते हैं और ट्रेनों को पकड़ते हैं और अपने स्थलों तक जाते हैं। देश के कई राज्यों तक ट्रेन्स जाती है पटना जंक्शन से। अब ऐसे में बिहार सरकार ने बड़ी सौगात पटना वालों को लिए बनाया है। देखिए किस तरह से ग्राउंड फ्लोर पर हम खड़े इस वक्त और कितना शानदार, ये किसी मॉल से कम नहीं, किसी भव्य बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से कम नहीं। यहाँ पर सभी वो सुविधा पटना वालों को मिलने वाली है जो अमूमन हर जगह पर होती है। और ये बिहार का पहला अंडरग्राउंड जो है एलिवेटेड मल्टी मॉडल हब बनने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कई बड़े फैसिलिटीज लोगों के लिए बनाए गए हैं। देखिए ये टिकट काउंटर जो है, ये टिकट काउंटर बनाया गया है। कितना शानदार ये टिकट काउंटर है। आप यहाँ से टिकट लीजिए और सीधे अपने गाड़ी को लेकर अंदर चले जाइए। जमीन के नीचे करीबन 440 मीटर लंबी सुरंग है और 4 ट्रेवलेटर यानी ऐसी फैसिलिटी जिस पर खड़े खड़े एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा जा सकता है। वहीं पटना जंक्शन के सामने ये 440 मीटर लंबा अंडरग्राउंड सबवे और इसके ऊपर 3 मंजिला मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है। आपने आगे भी देखेंगे आप कि किस तरह से शानदार ये बनी है। और इसमें रेस्टोरेंट, देखिए मेरे सामने रेस्टोरेंट है और रेस्टोरेंट के ठीक बगल में एटीएम भी बनाई गई है और यहाँ पर दुकानें भी हैं शॉपिंग करने के लिए। अगर आप आते हैं कोई चीज भूल जाते हैं तो उनके लिए वो तमाम सुविधा बिहार सरकार और पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने यहां पर तमाम चीजें दिया है। वही स्मार्ट सिटी लिमिटेड की तरफ से जो है ये तमाम चीजों की देखरेख की जा रही है। और मल्टी मॉडल हब में एंट्री और एग्जिट के लिए करीबन 8 गेट बनाए गए हैं। जीपीओ से साइड से 4 गेट, जहां पर इस वक्त हम खड़े हैं यहां से 4 गेट अलग अलग दिशाओं में निकलेगी। और जो जीपीओ न्यू मार्केट एरिया है वहां पर भी 4 गेट बनाए गए हैं। हर गेट पर बूम लगाया गया है। यहाँ जांच और प्रॉपर एंट्री एग्जिट के साथ यहाँ से गाड़ियां आएंगी जाएंगी। यहाँ आने का ये मतलब है कि बिना सिक्योरिटी जांच के आप अंदर एंट्री नहीं कर सकते हैं। कोने कोने में सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग की जा रही है। और देखिए किस तरह से यहाँ पर तमाम सिक्योरिटी के जो मद्देनजर जो चीजें होती हैं वो लगाई गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से हर जरूरी बंदोबस्त किया गया है। हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। और यहाँ पर पब्लिक की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए वेटिंग लाउंज बनाया गया है। पूरे तरीके से एयर कंडीशनर होगा और एक रेस्टोरेंट, एटीएम और कुछ दुकानें भी तैयार की गई हैं। लेडीज और जेंट्स के लिए अलग अलग वॉशरूम बनाया गया है। हाईटेक स्मार्ट टनल जो है उसके बारे में बताते हैं तो स्मार्ट सिटी की अधिकारी जो है वो लोग कहते हैं कि ये स्मार्ट टनल बिहार का पहला स्मार्ट टनल बनने वाला है। हम आगे चलते हैं और दिखाते हैं आगे की तस्वीर इस मल्टी मॉडल हब की क्या है।
तो इस वक्त हम जीपीओ के पास बने उस स्मार्ट टनल के अंदर आ चुके हैं जिसकी चर्चा बिहार में खूब हो रही है। लगभग 400 मीटर का लंबा ये स्मार्ट टनल जो है वो लगभग बनकर तैयार हो रहा है और खबर ये है कि फरवरी से मार्च महीने तक इसकी शुरुआत हो जाएगी। देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो एक्सेलेटर है, ऑटोमेटेड एक्सेलेटर है, वो चलाया जा रहा है और हम तमाम जानकारियाँ भी लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे साथी हिमांशु देव जुड़ेंगे और बताएंगे कि इसकी क्या खासियत है, क्या कुछ यहाँ पर फैसिलिटीज उपलब्ध कराई गई हैं। प्रभात खबर के इस बीट को ये देखते हैं। हिमांशु जी, क्या है ये स्मार्ट टनल? पहली बार शायद बिहार में ये बनकर तैयार हुआ है। ये पहली बार है और इसमें एयरपोर्ट की तरह सभी सुविधाएं रखी मतलब दी जाएगी। 4 ट्रेवलेटर ये टनल के अंदर है। कुल 148 मीटर दूरी लोग बिना पैदल चले इससे तय कर सकेंगे। बाकी लोगों को पैदल चलना होगा और 3 जगह एस्केलेटर लगा हुआ है जो कि सीढ़ी, उसको उन्हें सीढ़ी भी नहीं चढ़ना होगा और बाकी जो रास्ता है वो उन्हें पैदल तय करना होगा। और इससे बहुत फायदा मिलेगा क्योंकि पटना जंक्शन में के पास लोगों को आते थे बड़ी संख्या में, वहाँ पे ऑटो भी लगती थी। इसके अलावा महावीर मंदिर भी आते थे जिससे बहुत जाम होता था। इस जाम से सब निजात मिलने में ये बहुत फायदेमंद होगा। ट्रैफिक से अब मुक्ति मिलने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। ये पटना जंक्शन के आसपास आते हैं, हम भी आते हैं तो जाम में फंस जाते हैं, परेशानियां होती है, ऑफिस जाने में लेट होता है, तो ये सबसे बहुत मतलब अगर हम लोग देखें तो 2 से 4 मिनट में आराम से यहाँ से हम जंक्शन जा सकेंगे पटना जीपीओ से। तो देखिए इस वक्त हम जीपीओ पर चढ़े थे और देखिए आगे बढ़ते बढ़ते पटना जंक्शन की ओर हम जो है आगे चलते जा रहे हैं और आगे चलते जाते हुए आप अपनी गाड़ी जो है उस पार्किंग में लगा सकते हैं जहां जिसकी तस्वीरें आपने पहले देखी है और ठीक उसके टनल में आप अंदर आ सकते हैं। इसको स्मार्ट टनल कहा जा रहा है जी। मल्टी ये सबवे है और मल्टी मॉडल हब से ये जुड़ेगी। इसमें और भी कई सुविधाएं मिलेगी। एटीएम रहेगा और लोगों के लिए लिफ्ट की सुविधाएं रहेगी, फ्रेंड्स वगैरह भी बन रहेगा सब कुछ। हाँ कि आराम से अगर आएंगे तो उन्हें सब कुछ सुविधा मिलेगा। हालांकि एक चीज़ देखना होगा कि इसमें कि कितना सुरक्षित रहता है क्योंकि अमूमन लोग पान गुटखा खाकर वो थूक देते हैं तो पीक से बहुत वो गंदगी भी होता है और इसे सुरक्षित रखना बहुत ये बड़ा मतलब चैलेंज होगा पटना स्मार्ट सिटी के लिए। वो जो भी कंपनी को दी है उनके लिए एक चैलेंज है कि वो कैसे सुरक्षित रखा। हालांकि 5 साल तक के लिए उन्हें कॉन्ट्रैक्ट दिया गया कि 5 साल आपको इसको सुरक्षित करने का जिम्मा दिया गया। 400 से 440 मीटर। हाँ 440 मीटर का ये टनल है। हाँ और अभी भी कार्य चल रहा है जी। ये हम लोग दूसरा ट्रेवलेटर पर आए थे। 2 और भी है इसके अंदर। यहाँ से एक एक्सलेटर लगेगा, एक्सलेटर से आप नीचे जा सकेंगे। बाकी सीढ़ी की भी व्यवस्था होगी और पैदल चलने के लिए पेडेस्ट्रियन पथ भी है। अच्छा, पेडेस्ट्रियन पथ भी है और नहीं चलेगा तो पेडेस्ट्रियन पथ के सहारे वो नीचे जा सकेंगे लोग। अच्छा, और कितना टाइम लगेगा यहाँ से वहाँ जाने में? लगभग वही मैंने पहले हाँ 5 से 7 मिनट में आराम से पहुंच जाएंगे। जो कि अमूमन जब जाम लगता था तब तो घंटों मतलब देरी होती थी, लेकिन 4 से 5 मिनट में आप यहाँ से लोग तय कर सकेंगे। चलिए लोग चलते चलते जीपीओ से और लिफ्ट का प्रयोग करते हुए, स्टेयर्स का प्रयोग करते हुए हम कहां पर आ जाएंगे? तो महावीर मंदिर के गेट पर, पटना जंक्शन के गेट पर। और देखिए किस तरीके से तस्वीरें भी आपके सामने चल रही होंगी कि अंदर में जो टनल बना हुआ है वहां पर दुकानें हैं, लिफ्ट्स की व्यवस्था की जाएगी, तमाम सुविधाओं से लैस इस टनल को किया जाएगा। और कहां पर हम निकलेंगे विशेष जानकारी हम हिमांशु से ही लेंगे। हिमांशु बताइए कि कहां पे इस वक्त हम निकलेंगे? देखिए हम लोग सामने आप देख रहे होंगे तो तस्वीर में तो महावीर मंदिर के पास निकल गए और दर्शकों के लिए खास जानकारी है और उनके लिए महत्वपूर्ण भी है कि ये टनल में जब वो आएंगे तो अभी तो 2 ट्रेवलेटर लगकर तैयार है। 2 एकदम संचालन कभी भी किया जा सकता है। 2 अभी लगना बाकी है। हालांकि काम पूरा कर लिया गया, मशीनें मंगा ली गई है। और इसमें जब लोग आएंगे तो उन्हें डर रहता है कि हमें जानकारी कैसे मिलेगी कि ट्रेन मेरा तो जो भी ट्रेन का नहीं छूटेगा तो अनाउंसमेंट इसके भीतर भी होता रहेगा। तो अनाउंसमेंट लोगों को मिलता रहेगा कि आप अगर वहां से चढ़ेंगे, अगर चलते चलते आप यहां तक पहुंचेंगे तो आपके कान में वो आवाज भी गूंजेगी कि आपकी ट्रेन छूट रही है, आप थोड़ा और जल्दी चलिए। यानी कि पब्लिक एड्रेस सिस्टम की व्यवस्था इस टनल्स में की जाएगी। और मेरे पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए पटना का ऐतिहासिक महावीर मंदिर है और सामने पटना जंक्शन है जिसके लिए खास तौर पर इसे बनाया गया है। बिल्कुल सही कह रहा हूं? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। आप चाहेंगे कि अब दर्शक देखें सामने जाकर और महावीर मंदिर वो कैसे निकल जाएंगे यहाँ से आराम से जाने का। अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है पूरा कार्य और कंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए जो है काम चल रहा है। और एस्केलेटर भी रहेगी कि जो लोग चढ़ नहीं पाएंगे या फिर बुजुर्ग हैं या विकलांग हैं तो वो उनके लिए लिफ्ट की व्यवस्था रहेगी। तो उन्हें ये भी समस्या नहीं आएगी कि उन्हें ये सीढ़ी चढ़ना है। तो ये पेडेस्ट्रियन रहेगा, स्टेयर्स रहेगा और एस्केलेटर और लिफ्ट, 4 सुविधाएं एक साथ मिलेंगी लोगों को। देखिए हमें पता भी नहीं चला और हम 5 मिनट के अंदर जीपीओ गोलंबर से महावीर मंदिर के गेट पे आके खड़े हो चुके हैं। देखिए मेरे पीछे ये महावीर मंदिर है और महावीर मंदिर के ठीक बगल में पटना जंक्शन है।
जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अभी भी देख रहे हैं कि भक्त काफी आए हुए हैं और वो सामने जाम भी दिख रहा होगा आपको। हाँ। अब ये सारा जो जाम है इससे निजात मिलेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या पटना वाले इसे सुरक्षित रख पाएंगे? यही सबसे खास है, लोगों को सोचना होगा कि जिस तरह पटना स्मार्ट बन रहा है, स्मार्ट सिटी बन रहा है, उसी तरह लोगों को भी स्मार्ट बनना होगा। लोग जब इसे सुरक्षित रखेंगे तब और भी काम पटना में होगा और कई मतलब नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं पटना में। बदलता पटना आने वाले समय में दिखेगा। बिल्कुल, जितनी जिम्मेवारी स्मार्ट सिटी की है, बिहार सरकार की है, उतनी ही जिम्मेवारी पटना और बिहार के लोगों के भी है। बिल्कुल। तो देखिए यही तस्वीरें हैं मेरे पीछे, वो पटना जंक्शन है जहां पर ट्रेन पकड़ने के लिए आप सीधे जीपीओ से अब अंदर जाएंगे और सीधे पटना जंक्शन और महावीर मंदिर की ओर आप निकल जाएंगे। तमाम तस्वीरें आपके स्क्रीन पर भी चल रही होंगी। दुकानें अंदर बन रही हैं, लिफ्ट लगाया जा रहा है, तमाम व्यवस्था लोगों के लिए की जा रही है और करीबन बात करें तो 300 से ज़्यादा गाड़ियाँ लगाने की सुविधा, पार्किंग की सुविधा उस मॉडल हब में है। बिल्कुल सही कह रहा हूं? हाँ, 32 सिटी बस रहेगी जो हाजीपुर अलग जगहों पर। हाँ, वो ग्राउंड फ्लोर पे होगा। उसके 3 फ्लोर पर रहेगा कार पार्किंग, जो 225 कार पार्किंग एक साथ वहाँ पर लग सकेंगे। 225 और साथ में ऑटो को भी बात चल रही है, अभी हालांकि स्वीकृति नहीं मिली है कि जो पटना जंक्शन के पास ऑटो यहाँ पर लगते हैं वो सभी वहाँ पर लग जाएंगे, तो और भी यातायात सुगम होगा। और बाइक पार्किंग के लिए भी बात चल रही है। तो देखिए ये तस्वीरें हैं इस नए स्मार्ट टनल की, जिसकी तैयारी, बनाने की तैयारी अंडर कंस्ट्रक्शन पीरियड में है और जल्द से जल्द पूरा करने का लक्ष्य इसको रखा गया है। ये बेताब है हिमांशु जानने के लिए कि आखिर ये जो स्मार्ट टनल है, ये जो बन रहा है टनल, ये कब तक शुरू होगा, कब तक बिहार वाले इसका जो है दीदार कर सकेंगे? कयास तो लगाए जा रहे हैं कि जब नीतीश कुमार प्रगति यात्रा में पटना आएंगे तो उसी दौरान इसका शुभारंभ किया जाएगा। हाँ। तो फरवरी के माह में इसे शुरू करने का ये प्लानिंग है। हालांकि काम भी देख रहे हैं कि अब अंतिम रूप ले चुका है और बहुत तेजी से काम चल रहा है। एक और इसकी खास बात है कि अगर कोई गिर जाते हैं कि अचानक से लोग जब गांव ग्रामीण महिलाएं आती है या फिर और भी, तो इसमें डरते हैं लोग, खासकर एक्सलेटर या ट्रेवलेटर पे। तो इसमें बीच बीच में ये स्विच भी दिया गया, जैसे हम दिखाते हैं यहाँ पर, तो वो स्विच को आप कभी भी बंद करेंगे तो तुरंत रुक जाएगा। बंद करेंगे तो वो रुक जाएगा? हाँ बिल्कुल, यहाँ बीच में अभी दिख नहीं रहा पर हर जगह लगा हुआ है। हाँ, स्विच लगा हुआ है। अच्छा, देखा था आगे वहाँ पर लगा हुआ था, तो वो स्विच को कोई भी दबाएगा तो वो रुक जाएगा। हो सकता है कि बाद में इसे लगाया जाए यहाँ पर। बिहार का ये पहला है। बिहार का ये पहला है जो एयरपोर्ट की तरह एकदम सुविधाएं मिलेगी लोगों को, बहुत ही मतलब सुगम होगा जाने के लिए और यातायात से तो एकदम आराम से खड़े भी हैं और आपसे बातचीत भी कर रहे हैं, और ना हमें चलना है ना हमें दौड़ना है, बस इस पे खड़े रहना है, अड़े रहना है। और यहाँ से हम जीपीओ की ओर वापस जा रहे हैं, यानी पटना जंक्शन से हम वापस जा रहे हैं और इसी तरीके से जो है इसे बनाया। स्टॉप का बटन, तो देखिए ये स्टॉप का बटन है, देखिए ये रुक गया, दबाया, यानी हमने प्रेस किया और ये रुक गया। ये सुरक्षा पर्पस से इस बटन को लगवाया गया है और सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही जो है इसका काम भी होगा। जी, अब इसको स्टॉप होने के बाद ये शुरू नहीं होगा, फिर से वहां से शुरू करना होगा। तो इसमें जो लोग यहाँ पे कर्मी तैनात रहेंगे सुरक्षा के लिए, तो वो फिर शुरू करेंगे। तो देखिए फिर से शुरू करेंगे और तमाम सुरक्षा के लिहाज से भी यहाँ पर तमाम तैयारियां जो है पटना स्मार्ट सिटी की तरफ से की गई हैं और जल्द ही इसका दीदार बिहार के लोग और खास तौर पर पटना के लोग, अगर आप पटना में रहते हैं तो आपको पता है कि किस तरह से पटना जंक्शन और जीपीओ के आसपास भीषण जाम लगती है। अगर आप ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस जाते जाते काफी लेट हो जाती है, आपकी ट्रेन छूट जाती थी, कई लोगों की ट्रेन छूटी होगी। और मगर अब जब ये जीपीयू के पास स्मार्ट टनल 440 मीटर लंबा ये स्मार्ट टनल बन रहा है, तो अब इससे लोगों को काफ़ी सुगम होगा, काफ़ी मदद मिलेगी। और ख़ास बात ये है कि ये जो मशीन है ये कहाँ से मंगवाई गई आप बता रहे थे? हाँ, ये स्विट्जरलैंड से मशीन मंगाई गई है, जो ट्रेवलेटर और स्केलेटर है स्विट्जरलैंड के, और सिंडलर कंपनी की ये सभी मशीनें लगी, काफ़ी बेशकीमती है और अच्छा है। देखिए अच्छा मशीन है और इसी तरीके से तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, रात दिन काम हो रहा है कि फरवरी और मार्च तक जो है व्यवस्था पटना के लोगों के लिए खास तौर पर ये शुरू हो सके। आपको कैसा लगा, आप सुझाव हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सहयोगी अभिषेक के साथ रोहित वर्मा, प्रभात खबर, पटना। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।